नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह प्रस्तुत करता हूं दिन भर की ताज़ा बड़ी खबरें सिंपल भाषा में। कोरोना के खिलाफ लड़ रहे इंदौर के लिए खुशी का संदेश है। हाल ही में अस्पताल से 12 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस पहुंच गए हैं। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण और बचाव के लिए महत्वपूर्ण नंबर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन नंबर 181, स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर तो आप संपर्क कर ही सकते हैं। निःशुल्क भोजन के लिए संपर्क कर सकते हैं 1800-2332-797। दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेशवासियों के लिए नंबर है 075524111180। जिला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। किसी भी तरह की पूछताछ के लिए या सूचना देने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो मोबाइल में सेव कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट को ही पूरा का पूरा ऐसे कैसे सेव कर लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत हो यहाँ से आप बात कर सकते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। यह राज्यों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करेगा। देश भर में कोरोना के मामले की बात करें तो 6,039 एक्टिव केस हैं, 515 सही हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। 206 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक को जहां से वो आया था वहीं पर भेज दिया गया है अपने देश। मध्य प्रदेश में घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब मास्क कहां पर मिलेगा? घर पर ही। मास्क किसी भी साफ कपड़े और इलास्टिक से घर पर ही बन सकता है। बाहर निकलने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहनें। शासन के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया मेडिकल मास्क न खरीदें। N95 जो मास्क है वह केवल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए है, हेल्थ वर्कर्स के लिए है। बाहर से आए हुए लोगों की सूचना प्रशासन को नहीं देते हुए उन्हें अपने घर में छिपा कर रखने पर बेगमगंज के पक्का फाटक निवासी श्री यूसुफ जमा के विरुद्ध थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 188(7)(2 मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। तो आप भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना आपको देनी हो तो तुरंत ऊपर बताए गए नंबर पर दें, क्योंकि बचाव ही इसका उपचार है और एक बार फैल गया तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए संदिग्ध व्यक्ति और घटनाओं की सूचना तुरंत शासन को दें। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से आए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को एकमुश्त आपदा सहायता के रूप में 1,000 रुपये प्रति श्रमिक स्वीकृत की गई है। यह राशि श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। ओडिशा सरकार के बाद पंजाब सरकार ने भी बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य में लॉकडाउन की अवधि को आगामी 1 मई तक बढ़ा दिया है। अनुमानों के अनुसार देश भर में हमें 1 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाओं की टैबलेट्स की ज़रूरत होगी। देश में फिलहाल 3.28 करोड़ टैबलेट मौजूद है। इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अमेरिका, इजराइल, दक्षिण कोरिया समेत अन्य जिन भी देशों को ज़रूरत होगी उपलब्धता के अनुसार इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के कारण गरीब परिवारों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में उनकी हर संभव मदद के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य शासन ने गैर सूचीगत गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण करने का आदेश जारी किया है। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए टोटल लॉकडाउन के दौरान भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्बाध रूप से पालन कर रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद रहने की स्थिति में आंगनवाड़ी सेवा से संबद्ध 6 महीने से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती धात्री माताओं को टेक होम राशन और रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। आप भी कमेंट करके ज़रूर प्रदान करें यह जानकारी कि आपके यहाँ पर यह राशन दिया जा रहा है या फिर नहीं। लॉकडाउन में आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मिलने वाले नाश्ता और गर्म पका भोजन व्यवस्था प्रभावित होने के कारण रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर हार्ड कुक भोजन प्रदाय व्यवस्था से संबद्ध स्व सहायता समूह के माध्यम से
ताज़ा पका गुणवत्ता युक्त रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार घर घर जाकर प्रदान कर रही है। अब तक 60 लाख से अधिक हितग्राहियों को पोषण आहार वितरित किया गया है। निःशुल्क राशन। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के अनुसार कोरोना संकट के चलते प्रदेश के 32 लाख ऐसे व्यक्तियों को भी निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चियां नहीं हैं। इन्हें 1 माह का निःशुल्क उचित मूल्य राशन राज्य सरकार के कोटे से दिया जाएगा। राशन के अंतर्गत इन्हें 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 31,81,525 ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्धारित 25 पात्रता श्रेणियों में तो आते हैं, परंतु उन्हें वर्तमान में उचित मूल्य राशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रदेश में योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चीधारियों की संख्या 5,46,00,000 निर्धारित किए जाने से इन्हें पात्रता नहीं है। अब राज्य शासन ने इन्हें अपने कोटे से 1 माह का निःशुल्क राशन दिए जाने का निर्णय लिया है। राज्य के समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर भी इनका नाम दर्ज है। खाद्यान्न वितरण के लिए प्रदेश के इन 8,08,946 परिवारों के 31,81,525 सदस्यों के लिए राज्य स्तर से 12,726 मीट्रिक टन गेहूं तथा 3,181 मीट्रिक टन चावल का कोटा जारी किया जा चुका है। किसी भी नज़दीकी दुकान से प्राप्त कर सकेंगे राशन। बिना पात्रता पर्ची वाले सभी व्यक्ति सुविधानुसार अपने आसपास की किसी भी उचित मूल्य दुकान से यह राशन प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान में कोरोना संकट के मद्देनज़र कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे राशन वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन कराएं। हितग्राहियों से कहा गया है कि वे बारी से राशन प्राप्त करें तथा राशन दुकानों पर एक दूसरे के बीच दूरी कायम रखते हुए भीड़ न लगाएं। इन सभी हितग्राहियों की सूची nfsa.samagr.gov.in पोर्टल पर DSO लॉगिन में अवेलेबल है। तो राज्य शासन ने राशन कार्ड विहीन राज्य की निर्धारित श्रेणी के 32 लाख परिवारों को कोरोना कोटा में 1 माह का राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति, जिनमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल या फिर 5 किलो गेहूं निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है। इन परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा भी 3 महीने का निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। कौन कौन सी श्रेणियां इसके लिए निर्धारित की गई हैं? तो ये सभी परिवार इसमें आएंगे। अंत्योदय अन्न परिवार, समस्त BPL परिवार, समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश भ्रमण तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य, साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही और उन पर आश्रित परिवार सदस्य, अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग, छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्ध आश्रमों में निवासरत वृद्धजन, ग्रामीण क्षेत्र के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत है एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य, घरेलू कामकाजी महिलाएं, फेरी वाले, स्ट्रीट वेंडर, वन अधिकार पट्टेधारी, रेलवे में पंजीकृत कूली, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल और तुलावटी, बंद पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक, बीडी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 के अंतर्गत परिचय पत्रधारी बीडी श्रमिक, समस्त भूमिहीन कोटवार, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, केश शिल्पी, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, HIV/AIDS से संक्रमित व्यक्ति जो कि स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हो, मध्य प्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी, कर्मचारी या आयकरदाता न हो। मध्य प्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी, कर्मचारी एवं आयकरदाता न हो, यानी कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी हो तो उनको इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले मछुआ सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य और उनके परिवार, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ऐसे परिवार जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से क्षति 50% या उससे ज़्यादा हो गई हो, प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक या परिचालक,
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति के परिवार, तो इस प्रकार से कुल 25 कैटेगरी को इसका लाभ मिलेगा। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम में मदद के लिए जनसंपर्क विभाग ने व्हाट्सएप हेल्प डेस्क और फेसबुक चैटबॉट तैयार किया है। आप व्हाट्सएप नंबर 7834980000 पर हाई लिख कर भेजें। आपको आसानी से कोरोना संक्रमण से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश की आज की दिन भर की बड़ी खबरें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हों उनको भी शेयर कर देना। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल न रहें।